उधर विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर बीजेपी विधायक के बारे में भी जानकारी मिल रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन आईआईटी बाबा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। महाकुंभ से चर्चा में आईआईटीएन बाबा अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार सुर्खी बनी है उनकी सुसाइड की धमकी, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, बाद में रिहा भी कर दिया। हालांकि उनके पास गांजा मिलने के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। आईआईटीएन बाबा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। गांजा मिलने के बाद पुलिस ने लिया था हिरासत में। एक होटल में बाबा के सुसाइड करने की मिली थी सूचना। बाबा ने सुसाइड की धमकी को किया खारिज। जयपुर पुलिस आईआईटी बाबा के सुसाइड की कोशिश की सूचना मिलने पर होटल पार्क क्लासिक पहुंची तो थी उन्हें बचाने के लिए, लेकिन बाबा उल्टे ही फंस गए। यहाँ पे पूरा फिर सामान वगैरह पैक किया मैंने। अभी एफआईआर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। मौके पर पुलिस को एक गांजे की पुड़िया मिली, जिसके बाद बाबा को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। मौके से मिली 150 ग्राम गांजे की पुड़िया को सीज किया गया। पुलिस ने गांजे की कम मात्रा को देखते हुए बाबा को तो जमानत दे दी, लेकिन अभय सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज जरूर कर लिया। अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला। वो आए तो पता नहीं क्या किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं, क्या अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके छोड़ गए। वो फिर मैंने कहीं बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपन नहीं पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो। फिर आईआईटी बाबा खुलेआम कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने गांजा लिया है और उनके पास बरामद भी हुआ है, लेकिन वो अपनी इस करतूत को जायज ठहराने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैं तो गांजा सेवन करता हूँ, मेरे पास गांजा भी है, मैंने गांजा पी के कुछ कह दिया होगा। वो जो गांजा जो मिला है वो ये रख नहीं सकते, वो एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध है। पीना भी अपराध है, कब्जे में रखना भी अपराध है। वो एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया जाने पर गांजा को जब्त किया गया था, मौके पे उनको अरेस्ट किया गया। चूँकि स्मॉल क्वांटिटी का था, काफ़ी कम मात्रा में गांजा था, इसलिए उनको पूछताछ करके बेल बॉन्ड जो है मौके पे पेश कर दी, इसलिए जमानत पे मौके पे उनको रिहा किया गया। महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी बाबा पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच में उन्होंने भारत के हर हाल में हारने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भारत ने जीत हासिल की, जिसके बाद बाबा की जमकर किरकिरी हुई। झज्जर के सासरौली गांव के अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह वकील हैं, जबकि मां गृहिणी है। आईआईटी बाबा ने दिल्ली में कोचिंग लेकर आईआईटी जेईई का एग्जाम पास किया। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। कनाडा में एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में काम किया। कनाडा में लॉकडाउन लगने के बाद भारत लौटे। 11 महीने पहले घर से गायब हो गए। परिवार से बातचीत भी बंद की। जूना अखाड़ा से जुड़े। महाकुंभ में एक इंटरव्यू के बाद फेमस हुए। अब आईआईटी बाबा तो खुदकुशी की बात से इनकार कर चुके हैं, लेकिन गांजे के जाल में जरूर फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात विधानसभा की करते हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से चल रहा गतिरोध भले ही शुक्रवार को खत्म हो गया हो, लेकिन सोमवार को कार्रवाई शुरू होते ही एक नए मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। आरएलडी विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदस्यों के अधिकारों पर हनन के आरोप लगा दिए। विधानसभा में फिर हुआ हंगामा। सत्ता और विपक्ष फिर आमने सामने। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो
टीकाराम जूली की बीजेपी विधायकों से बहस। मैं एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति नियमों के नियम 157 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में आपसे अनुमति चाहिए। राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जैसे ही आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया, हंगामा तेज हो गया। उन्होंने कहा कि वहाँ डराया धमकाया गया, एक भी नोटिस सरकार ने जारी नहीं किया। अरे माननीय सदस्य, बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र और कांग्रेस विधायक बोरा के बीच तीखी बहस हुई। बोरा जी, डराने धमकाने का मामला है। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसको नहीं हटाए गए हैं? आपके कहने से नहीं होता है, मैं बताता हूं, आपके कहने से नहीं होता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे। आपकी दादागिरी नहीं सोने देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हत्या नहीं होने देंगे। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आप इस तरह से डराने धमकाने का काम करें, नहीं चलेगा। सारा झूठ हमारी प्रक्रिया से चलेगा, आपकी कहने से नहीं चलेगा। नहीं है इस बहस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हो गए, जिन्होंने सत्ता पक्ष पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला करेगी। भाई, यानी आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो? हम कोई मामला ही नहीं उठा पाए। ये तो बात अध्यक्ष जी इसमें आपका संरक्षण चाहिए। देखिए, ऐसा कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है। इस प्रकार से आवाज यहाँ पे उठती है, ठीक है। वहां पे नोटिस नहीं दिए ये एक अलग बात है, या तोड़ने की कोई बात चल रही है, लोगों में भय है, ये बात माननीय सदस्य ने उठा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गलत कर दिया। विशेषाधिकार और पूरे सब लोग ऐसी चर्चा कर रहे। क्या ऐसा आज से पहले इस विधानसभा में कोई वाकया नहीं आया? माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस आसन पे विराज रहे, आपके द्वारा भी कई बार इस हो हंगामे के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने सभी सदस्यों को फटकार लगाकर शांत कराया, लेकिन गुस्साई कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि इससे पहले वेल में आकर नारेबाजी भी की। विशेषाधिकार हनन का जो मामला है, मुख्य तौर पे मेंबर का रहता है, एमएलए का रहता है कि उसका क्वेश्चन का गलत जवाब आ गया, उसको कहीं आने में किसी ने रोक दिया, वो विधानसभा आना चाहता था, या अन्य काफ़ी चीज़ें हैं, पूरी नियम प्रक्रिया से कहीं रोका गया तो उसका मान सम्मान मर्यादाएं उन सबको लेके आता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो कोई क्वेश्चन उठा दे और उसके खिलाफ आप विशेषाधिकार हनन ले आओ। और लॉजिक क्या है कि सरकार की छवि खराब हो। दरअसल मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का आरोप है कि सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ में स्थानीय निवासियों को नोटिस देने का जो मुद्दा उठाया, वो गलत तथ्यों पर आधारित था, जिससे लोगों में डर का माहौल बना। लेकिन आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने मीडिया से उन सबूतों को साझा किया, जिससे ये साबित होता है कि जनता को नोटिस दिए गए। कोई भी चीज है, हमारा ये संवैधानिक दायित्व है कि हम चीजों को उठाएं, सरकार जांच कराए, सरकार जांच करा के। और आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो किया है, एक तरफा जो कार्रवाई की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। कोई बात थी तो मुझको नोटिस दिया जाता, पहले जांच एक कमेटी बनाते कि वास्तव में विशेषाधिकार हनन, वो भी उल्टा। हमेशा जो संबंधित विधायक लाता है विशेषाधिकार हनन का नोटिस। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकारी जो मुख्य सचेतक हैं वो विशेषाधिकार लाएं। तो विशेषाधिकार हनन तो एमएलए का होता है, सरकार का विशेषाधिकार हनन कहां से हो गया? इस पूरे मुद्दे पर सरकार एकजुट है और आरएलडी विधायक पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगा रही है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए या स्वयं के निजी हित साधने के लिए मिथ्या तथ्यों का उपयोग सदन में किया जाए, ये अशोभनीय भी है, उचित भी नहीं है और निश्चित रूप से विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है। भरतपुर के लोहागढ़ में रहने वालों को नोटिस दिया गया या नहीं, ये जांच का मुद्दा है।
जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन बजट सत्र में जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों पर हंगामा बरपा है, उससे नुकसान आखिरकार आम जनता का ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मध्य प्रदेश के गुना जिले में रविवार को दिन दहाड़े सवाई माधोपुर से बारात लेकर गए दूल्हे की दुल्हन का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने सवाई माधोपुर के पचीपल्या निवासी दूल्हे विक्रम नायक के साथ मारपीट भी की और दुल्हन को लेकर फरार हो गए। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को लेकर गुना के अशोकनगर से सवाई माधोपुर के पचीपल्या के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान रोठियाई के पास कुछ बदमाशों ने दूल्हे की गाड़ी रुकवाकर दुल्हन को अगवा कर लिया। दुल्हन के अपहरण के बाद अब मध्य प्रदेश में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दुल्हन को बरामद कर लिया गया है। हालांकि 2 आरोपी फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने देवास से पकड़ा है और पूछताछ शुरू की गई है। हमारे सामने एक गाड़ी आई स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, आगे लगा के जबरदस्ती उन्होंने हमें डराया धमकाया और चाकू वगैरह दिखाया हमको और दुल्हन को उठा के जबरदस्ती ले गए। कोटा से बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया है। छावनी गुमानपुरा रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी निगम की टीम। बिना नोटिस सोडा वाटर की थड़ियां तोड़ने पर हंगामा कर दिया गया। मौके पर गुमानपुरा थाना पुलिस अब पहुंची है, समझाइश हुई है, मामले को शांत कराया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से लोग हंगामा कर रहे हैं। ये पूरा हंगामा अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ है। छावनी गुमानपुरा रोड है, जहां पर अतिक्रमण हटाने का काम निगम की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन नोटिस बिना ही सोडा वाटर की थड़ियां तोड़ने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। ये भाई साहब अंकित जैन ने हाँ करा, जब मैंने ये काम करा नहीं लोग करता ही नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर डोडा पोस्ट सहित 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जिला विशेष टीम की सूचना पर टाउन पुलिस की कार्रवाई हुई। 42 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट सहित 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने मांगीलाल और विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। भारतमाला रोड पर पुलिस ने कार्रवाई की। तस्करी में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ की गई है। हनुमानगढ़ में डोडा पोस्ट सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार करने का काम भी किया गया। और इसी